भोपाल में गृह मंत्री अमित शाह ने शिवराज सरकार के 20 साल का रिपोर्ट कार्ड किया पेश। साथ ही कहा, मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने सिर्फ घोटाले किए और दोनों ने मिलकर राज्य की जनता का बंटाधार कर दिया। मानता हूं और मैं चाहता हूं कि दाएं बाएं भड़काए बगैर श्रीमान बंटाधार और कमलनाथ जी इन चीजों का स्पेसिफिक जवाब दें कि 2002 में आपने बजट का कुल आकार 23,100 करोड़ पर छोड़ा था, हमने इसको 3,14,000 करोड़ पर पहुंचाया है और ये वृद्धि का दर समग्र देश में दूसरे नंबर पर। इसका जवाब कांग्रेसियों ने देना चाहिए। बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड पेश करने के दौरान अमित शाह ने भोपाल में कांग्रेस को खुला चैलेंज दिया कि अगर हिम्मत है तो अपने 50 साल का रिपोर्ट कार्ड सबके सामने रखकर दिखाएं। स्पष्टता से आज कांग्रेस के नेताओं का आह्वान करना चाहता हूं, इधर उधर गलत आरोप मढ़कर मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करने की जगह ये हमारे रिपोर्ट कार्ड का आप जवाब दीजिए और हिम्मत है तो आपके 50 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर आइए। भारतीय जनता पार्टी ने सार्वजनिक जीवन में एक परंपरा खड़ी करी है। हमने राजनीति के अंदर जवाबदेही की परंपरा तय की। जहां जहां हमारी सरकार है 5 साल के बाद चुनाव में जाते हैं तो हमने क्या करा है इसका हिसाब लेकर जाते हैं। भोपाल में होम मिनिस्टर अमित शाह शिवराज सरकार के 18 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश कर कांग्रेस को खूब उन्होंने लताड़ा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भड़काऊ बयान दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा, नूह की तरह मध्य प्रदेश में भी बीजेपी दंगे करा सकती है। जानकारी मिल रही है कि अब इनकी योजना बन रही है कि जिस प्रकार से नूह में, हरियाणा में इन लोगों ने दंगा करवाया था, उस तरह का दंगे फसाद कराने की इनकी योजना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है कि आज हमारे खिलाफ इतनी नाराजी है, भ्रष्टाचार मिस्टर 50% आपके सामने है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जो आरोप लगाया उसका जवाब दिया शिवराज कैबिनेट के मंत्री कमल पटेल ने। कमल पटेल ने कहा, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे नेता सठिया गए हैं, इसीलिए वो इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। वो चुनाव की हार की डर से कुछ भी बोल रहे हैं। देखो, अब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ सटिया गए ये इसका अब अंत हो रहा है, राजनीतिक अंत। यानी अब इनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई, क्योंकि झूठ बोल बोल के और धोखा दे दे के जनता अब इनको दे रही धक्का। और शिवराज सिंह चौहान जी की जय जयकार हो रही, कमल के फूल की जय जयकार हो रही, भाजपा की जय जयकार हो रही। 2023 में जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है ना, कांग्रेस मुक्त भारत का, वो मध्य प्रदेश से शुरू होगा। कांग्रेस का साफ हो जाएगी और 29 लोकसभा भी भाजपा जीतेगी। और कमल का फूल खुशहाली, समृद्धि और विकास का प्रतीक है। मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बनेगा माननीय मुख्यमंत्री जी। केजरीवाल ने बीजेपी की गारंटी को बेकार बताया। कहा, कभी बीजेपी ने कहा था कि जब वो आएंगे काले धन के रूप में भारत से बाहर गए पैसे को वापस लाएंगे, जिससे सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। क्या वो पैसे किसी के अकाउंट में आए? गारंटी का मतलब है कि मर जाएंगे, कट जाएंगे, सर कटा देंगे, लेकिन जो इसमें लिखा है एक एक पूरा करके देंगे। भरोसा है लोगों को। और जब से हमने कहना चालू किया कि हम गारंटी दे रहे हैं, उन लोगों ने, बाकी पार्टी वालों ने भी शुरू कर दिया, गारंटी दे रहे हैं गारंटी। उन्होंने भी दी थी, 15 लाख की गारंटी दी थी। आए 15 लाख? नहीं आए। वो झूठ बोलते हैं। उनको पता है, शुरू से ही पता है उनको कि उन्होंने काम नहीं करना। उनको शुरू से ही पता है। इसीलिए केजरीवाल की गारंटी अलग है, बाकी पार्टियों की गारंटी अलग है। बिहार में अपराधी बेखौफ हो गए। मुजफ्फरपुर से लेकर जहानाबाद तक लगातार आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश सरकार पूरी तरह से फेल है। बिहार में न पुलिस सुरक्षित है, न ही पत्रकार। एक तो मैं नीतीश बाबू के प्रति मुझे एक तरह से लगता है कि अब एक लाचार मुख्यमंत्री हो गया। भ्रष्टाचार के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर बिहार सरकार फेल हो चुकी है। उनके मंत्री कहते हैं कि बीजेपी
अफवाह फैलाती है, बिहार को बदनाम करती है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस राज्य में पत्रकार सुरक्षित नहीं, अररिया में पत्रकारों की मृत्यु, जिस राज्य में उनके पुलिसकर्मी दरोगा की हत्या हुई समस्तीपुर में, ये सब अभी सीरीज में हुआ है। उनके राज्य में ये हत्याओं का सिलसिला चल रहा है और अब उन्हीं के यहाँ बालू माफिया ने दानापुर में गोलियां चलाई, मृत्यु हो गई। और आज सुना है कि गया में भी बालू के लिए बालू माफिया ने ऐसा काम किया है। जहानाबाद का वीडियो वायरल हो रहा है, मुजफ्फरपुर के एक रेस्टोरेंट का वीडियो वायरल हो रहा। यानी अब नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है और वो अब जो जंगल राज को खत्म करने के लिए इनकी बिहार के लोगों ने इन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, आज जंगल राज के प्रतीक बन रहे हैं।